दोस्तों लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए ना तो हमें सबसे पहले डिसिप्लिन की जरूरत है, ना कंसिस्टेंसी की जरूरत है, ना हार्डवर्क की जरूरत है, ना स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ना बॉडी के किसी भी पार्ट की जरूरत है। सबसे ज्यादा और सबसे पहले जरूरत है सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन की और उसमें पड़ी उस सोच की। ये हमारी बॉडी है। अगर मैं इस बॉडी से हमारे एक हाथ को निकाल दूं तो कहीं लोग भगवान पर ब्लेम डालने लगेंगे कि भगवान मेरी जिंदगी में आपने ऐसा क्यों किया, मेरा हाथ मुझसे क्यों छीन लिया। अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और कामयाब नहीं हो पाऊंगा क्योंकि औरों की तरह मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं एक वीक इंसान हूँ। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब 1938 में कैरेली नाम के आदमी ने दिया, जिसका एक हाथ एक्सीडेंट में टूटने के बाद भी उसने दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनकर दिखाया, वो भी अपने लेफ्ट हैंड से। अगर इस बॉडी से मैं एक हाथ और निकाल दूं, यानी इस बॉडी से अगर मैं दोनों ही हाथ निकाल दूं, तो बहुत से लोग सोचेंगे कि यार मेरी जिंदगी खराब है, मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, मेरी जिंदगी किसी काम की अब है ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कार नहीं चला पाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी बाइक नहीं चला पाऊंगा और मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फोन को नहीं चला पाऊंगा। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब इंदौर के विक्रम अग्निहोत्री ने दिया। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में वो अपने दोनों ही हाथ खो बैठे, लेकिन उनका सपना था कार रेसर बनना। अपने दोनों हाथ खोने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा और अपने पैरों से उन्हें कार चलाना सीखा और कुछ साल बाद कार रेस को जीत लिया और इंडियन गवर्नमेंट से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। अब मैं इस बॉडी से अगर दोनों ही हाथ दोनों ही पैर निकाल लूं तो बहुत से लोग सोचेंगे कि यार मेरी जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर है, मैं किसी काम का नहीं, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब ऑस्ट्रेलिया के निक वुजेजिस ने दिया। ये एक ऐसा बंदा है, ना ही इसके दोनों हाथ हैं, ना ही दोनों पैर हैं, लेकिन फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर है और बेस्ट ऑथर है। इन तीनों से हमें ये साफ पता चलता है कि लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले हमें ना ही कंसिस्टेंसी की जरूरत है, ना डिसिप्लिन की जरूरत है, ना स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ना हार्ड वर्क की जरूरत है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है सिर्फ और सिर्फ दिमाग की और उसमें पड़ी सोच की। तो अब तुम अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लो कि तुम्हारा दिमाग किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में सरवाइव कर सकता है, लेकिन एक टाइप का दिमाग ही सरवाइव कर सकता है जो तुम्हारे पास है वो नहीं। मगर क्यों? फॉर एग्जाम्पल यह एक ऐसे आदमी का दिमाग है जो आदिम मानव है, जो कई सालों से जंगलों में रह रहा है, जिसे बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं। इसे सिर्फ खाने का, रहने का और सोने का सिर्फ इतना ही पता है और इसके अलावा इसको कुछ भी पता नहीं है। अब जो कुछ भी इसके दिमाग को पता है वो वही काम रोज करेगा और जो इसके दिमाग को बिल्कुल भी पता नहीं है वो काम ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। रहने, खाने और सोने के अलावा इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और दूसरी तरफ है हमारा दिमाग, ये फोन चलाना जानता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना जानता है, गर्लफ्रेंड से बात करना जानता है, पॉर्न मास्टरबेशन जैसी चीजों को करना और देखना जानता है और यही चीजें ये कई सालों से देखता, सुनता, समझता आ रहा है और कंसिस्टेंसी से इन्हीं चीजों को ये बार बार कर रहा है क्योंकि ये बहुत इजी होता है, सिंपल होता है और इसके बदले में हमें डोपामिन मिलता है। जैसे कोई फास्ट फूड से एडिक्ट व्यक्ति होता है, उसे घर का खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता, उसे असली मजा, असली डोपामिन बाहर के खाने से ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे दिमाग ने एक सक्सेसफुल व्यक्ति देखा है, उसकी लाइफस्टाइल देखी है, उसकी रहने का तरीका देखा है, उसकी वैल्यूज लोग करते हैं वो देखा है एंड उसका फन एंजॉयमेंट देखा है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग चाहता है कि इसकी तरह बनकर ही हमें लाइफ में असली खुशी मिलेगी और इसीलिए हमारा दिमाग सक्सेसफुल होना चाहता है क्योंकि इसके पास दूसरा ऑप्शन है। और असली प्रॉब्लम दोस्तों यहीं से शुरू होती है। तुम 10 दिन लगे पेड़ को बड़ी आसानी से उखाड़ के फेंक सकते हो, लेकिन सालों के लगे पेड़ को बड़ी आसानी से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते क्योंकि उसकी जड़ें फैल गई हैं और पहले से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ठीक ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर गलत आदतों का, गलत चीजों का एक पेड़ बन गया है जो कुछ टाइम पहले एक पौधा था, लेकिन अब ये एक स्ट्रांग पेड़ बन गया है और हमें इसी पेड़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड से हटाना है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जोई स्पिंजा कहते हैं कि 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं वो सब कुछ हम हमारी
हैबिट्स हमारी एडिक्शन और सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं। और यही गलत चीजों का पेड़, गलत एडिक्शंस का पेड़, गलत हैबिट्स का पेड़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। आपको अच्छे से पता है कि हमारा दिमाग दो टाइप का होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में कौन सी चीजें होती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीजें होती हैं। तो हमारे कॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं जो हम कुछ पल के लिए याद रखते हैं और बाद में भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आप आपके दोस्त के दोस्त से मिले हैं जो किसी शादी या पार्टी फंक्शन में आपको मिला है, लेकिन कुछ महीने बाद वही दोस्त आपको जब दिखाई देगा मार्केट में या कहीं भी, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। पहली बात इसलिए आप उसको नहीं पहचान पाओगे क्योंकि आपने उससे ज्यादा बात नहीं की है, ज्यादा देर तक आप उसके साथ रुके नहीं। पर ऐसा आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। आप मार्केट अपना सामान, राशन पानी लेने के लिए गए होंगे, तो कभी ना कभी आप कोई चीज भूल गए होंगे, क्योंकि हम हमारे कॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें रखते हैं जिस वजह से हम इनको कम समय तक याद रखते हैं और बाद में भूल जाते हैं। अब आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर होती हैं जो हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं, जो हमारे डोपामिन से जुड़ी होती हैं, और जो चीजें हम बार बार करते हैं वही चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। जैसे एडिक्शन, लव, फियर, एक्सीडेंट, फन, ब्रेकअप, हिट, ऐसी कई सारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देखोगे तो इस वीडियो का जो भी नॉलेज है वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा और कुछ टाइम तक आपको याद रहेगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे इस वीडियो को देखकर तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से निकल जाएगा, आप उसको भूल जाओगे। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो जो भी नॉलेज आपने इस वीडियो से लिया है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आप फिर कभी भी एक्शन ले सकते हो और कभी भी अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो। तो जो पेड़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, ना तो हमें उसे हटाना है, ना ही उसे काटना है और ना ही उसे उखाड़ना है। बस सिंपल सा एक तरीका करना है, वो है ये कि हमें उस पेड़ को पानी देना ही बंद कर देना है। पानी देने का मतलब है हमें इसे वो चीजें देनी ही नहीं है जो चीजें हम सालों से इसको देते आ रहे थे। जैसे जब ये हमसे फोन मांगता है, रील्स देखने की बोलता है, गेम्स या पॉर्न या मास्टरबेशन जैसी चीजें को करने की या देखने की बोलता है, तो हम इसको यही चीजें देते हैं और इन्हीं चीजों को हमें इग्नोर करना है। और ये इग्नोर हम एकदम से नहीं कर पाएंगे, एक ना एक दिन हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जाल में फंस जाएंगे। लेकिन सिर्फ इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो एडिक्शन हमें सालों से लगी है उसे हम बार बार इग्नोर कर सकते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं कर सकते। एक ना एक दिन हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के आगे घुटने टेक ही देंगे। इसीलिए तुमको ये करना है। स्टेप 1, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गोगिंस जो भी था, जैसा भी था, उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने आप को आईने के सामने करके पूरे दिल से महसूस करके अपने आप से बोला, तू आलसी है, तू मोटा है, तू झूठा है, लोग सही कहते हैं, तू अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसने पूरे जुनून के साथ अपने आंसुओं को पोंछकर अपने आप से एक बात कही, आईने के सामने खड़ा होकर, बस अब बहुत हुआ, जितना जो कुछ करना था मैंने कर लिया। मैं एक नेवी सील ऑफिसर हूँ, मुझ पर बहाने, आलसपन, ये सब शोभा नहीं देता। उस दिन से उसने अपने आप से झूठ बोलना, बहाने बनाना, अपनी आदतों के आगे घुटने टेकना बंद कर दिया। यहीं से उसने अपनी बुरी आदतों के पेड़ को पानी देना बंद कर दिया और कुछ सालों बाद वो पेड़ सूख कर उखड़ गया और अच्छी आदतों का पेड़ लग गया। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अपने साफ मन से, इमोशनली अपनी प्रॉब्लम से कनेक्ट होकर खुद को आईने के सामने खड़े कर कर अपने आप से बोलना है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता जो लाइफ मुझे बार बार हरा रही है, जो लाइफ मुझे बार बार दुख दे रही। मैं इस लाइफ को अब आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में पूरे तरीके से रिस्टार्ट कर लूंगा, पूरे तरीके से बदल लूंगा। ये सिर्फ डेविड गोगिंस ने ही नहीं किया, बल्कि क्रिकेटर विराट कोहली ने भी किया और तमाशा मूवी के रणवीर कपूर ने भी किया। इसलिए तुम्हें भी करना है। ये हमारी पहली स्टेप थी अपनी लाइफ को, अपने ब्रेन को रिस्टार्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी स्टेप पे, अनकंफर्टेबल हैबिट्स। इसका मतलब ये है ऐसी आदतें जो आपको शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेंगी, जो आपको असुविधा देंगी। जैसे पहले दिन जिम में जाके 100
स्क्वाट्स लगाना। लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी अनकंफर्टेबल हैबिट एक दिन ताकत बन जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत में डेविड गोगिंस को 4 बजे उठना, 100 माइल्स दौड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने शुरुआत की, क्योंकि उसने अपने माइंड में बिठा दिया था कि यही हैबिट्स, यही आदतें मुझे एक दिन स्ट्रांग बनाएगी, यही आदतों की वजह से मैं अपने ड्रीम के एकदम करीब पहुंचूंगा। उसने सुबह उठना शुरू किया। वो 4 बजे नहीं उठ पाता था, उसने 6 बजे उठना शुरू किया। वो शुरुआत में 100 माइल्स नहीं दौड़ पा रहा था, उसने 2 से 3 माइल्स दौड़ना शुरू किया। शरीर थक जाता था, नींद आती थी, जाने का मन नहीं करता था, लेकिन उसके बाद भी उसने इस चीज को बार बार किया और उसने कुछ ही महीनों में अपने आप को और अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना लिया। वो हर बार अपने दर्द का सामना करता, बॉडी टूटती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। उसने इसी काम को बार बार किया और उसने अपने उसी दर्द को ताकत बना लिया। यही अनकंफर्टेबल हैबिट्स होती हैं जो दुख देती हैं, पेन देती हैं, जिनको करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन बार बार करने से यही आदतें एक दिन हमारी हैबिट बन जाती हैं और यही आदतें एक दिन कुछ टाइम बाद हमें सुख देने लगती है। जैसे दारू पीने वाले को पता होता है कि दारू पीने से कैंसर हो सकती है, इससे बॉडी डैमेज होती है, लेकिन उसके बाद भी वो दारू पीता है क्योंकि उसे उस चीज से मजा आने लगता है, उसे उस चीज को करने से सुख मिलता है। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी विदाउट मोटिवेशन। सोचो तुम एक यूट्यूबर हो या फिर स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड के कोई भी व्यक्ति हो, अगर तुमने एक बार अपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे रोज एक वीडियो बनाना है और उसको अपलोड करना है, कि मुझे रोज एक चैप्टर पढ़ना है, चाहे मेरा मन करे या ना करे, चाहे मुझे इंस्पिरेशन मिले या ना मिले, चाहे मैं मोटिवेट हूँ या ना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रोज एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सक्सेस को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मन है या नहीं, तुम काम कर रहे हो या नहीं, क्योंकि सक्सेस को तुम्हारे मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ काम चाहिए और जब तुम काम करोगे उसी से वो तुमको रिजल्ट देगा। स्टेप 4, फीडबैक और क्रिटिसिज्म। लोग तुम्हें क्रिटिसिज्म करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन उनकी आलोचना से तुम्हें दुखी नहीं होना है, उनकी आलोचना से तुम्हें गलत तरीके से रिप्लाई नहीं देना है, बल्कि ये बोलना है, हाँ बताओ मैं कहाँ सुधार कर सकता। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सुधार वहीं से आता है जहाँ से हमें फीडबैक मिलता है। स्टेप नंबर 5, सोशल मीडिया सैक्रिफाइसिंग टेम्परेरी। जब सब घूमने के लिए जा रहे हो तो तुम घूमने के लिए मत जाना। जब तुम एक स्ट्रॉन्ग और ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए तैयारी करना, जब तुम्हारे साथ के लोग टाइम वेस्ट करने में लगे हो, तब तुम उस टाइम का अच्छे से उपयोग करना। ये क्यों जरूरी है? दोस्तों, हम हमारे समय का या तो सही से उपयोग कर सकते हैं या उसको बर्बाद कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। स्टेप नंबर 6, कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, हर दिन अपने आप को 1% पुश करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आपने 5 क्वेश्चन के आंसर करे हैं तो कल 10 क्वेश्चन के आंसर याद करो। ये तुमको अनकंफर्टेबल लगेगा, ये तुमसे नहीं होगा शुरुआत में, लेकिन तुम्हें बार बार करना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो चीज तुम्हें डराती है वही चीज तुम्हें दुनिया में एक लेजेंड बनाती है। इस दुनिया में 100% में से 90% लोग वो काम करते ही नहीं जिनसे उन्हें डर लगता है, जो उनको इम्पॉसिबल लगता है। अगर आपने कर दिया तो आप उन लोगों की नजरों में एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाओगे। अब आती है हमारी लास्ट स्टेप नंबर 7, नो बोलना सीखो। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना। जब भी किसी दोस्त का या रिलेटिव का कॉल आए टाइम पास के लिए, तो आपको 1 मिनट बात करना है या फिर बात ही नहीं करना है। ये क्यों जरूरी है? तुम्हारा हर बार यस बोलना तुम्हें एक कदम अपने गोल से दूर ले जाता है, तुम्हें एक कदम अपने गोल से पीछे ले जाता है। दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और आईने के सामने अपने आप से बोलते हैं कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरीके से बदलना चाहता हूँ, मैं खुद को आने वाले कुछ महीनों में पूरे तरीके से बदल लूंगा। दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अनकंफर्टेबल हैबिट्स को फॉलो करता है। यही इंसान एक आम इंसान से लेजेंड बनता है। दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मौज मस्ती, फन, एंजॉयमेंट ऐसी चीजों को बंद कर देता है, अपने टाइम वेस्ट को बंद कर देता है। दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंफर्ट जोन में नहीं रहता, जो खुद को हर दिन 1% बेटर करता है, लेकिन बेटर करता है। दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर गलत काम में नो बोलना सीखते हैं। तुम्हारी लाइफ अभी जो भी है, जैसी भी है, जो कुछ भी अभी मैंने बताया है, अगर तुमने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया,
अच्छे से इस वीडियो को समझ लिया तो तुम्हारी लाइफ आगे चल के वैसी ही होगी जैसा तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाओगे। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के गलत एडिक्शंस के गलत हैबिट्स के पेड़ को हटाओ और जो मैंने बताया है उसे फॉलो करो और लाइफ में एक लेजेंड ग्रेटेस्ट कमबैक दो। अगर आपको इस मेरी वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज, थोड़ी भी मोटिवेशन मिली है तो एक लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।